बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं ज़ियाउल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आसान इलाज सबके लिए, हर एक के लिए। तो इस सिलसिले में आज बुखार के लिए मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ। बहुत अच्छा है, बना के घर में रखने में इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो आगे जो मौसम आ रहा है वो बुखार का ही है। तो इसमें ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये तो हम करंजवा है, ये कौड़ इंडिया की है और ये सब्ज़ कुनीर है। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है और हम वज़न लेनी है। चौथी चीज़ मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो भी आप नोट फरमा लें। अफसन 3 के पत्ते आपने लेने हैं। ये याद रखें, अफसन 3 जो इस वक्त बाज़ारों में मिल रही है वो अफसन 3 नहीं है, बल्कि वो पैराथीनियम है, जो सड़कों पे जो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूलों वाली कसरत के साथ बूटी मिलती है। वो होती तो कड़वी है, उससे ही वो अफसन 3 कहकर फरोख्त कर रहे हैं। ये याद रखें, अफसन 3 का पीले रंग का फूल होता है, उसके पत्ते बड़े होते हैं, फूल बड़ा होता है, इसके छोटे छोटे फूल होते हैं और कसरत के साथ फूल होते हैं। जबकि अफसन 3 के फूल जो होते हैं बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए आप छांट फटक करके अफसन 3 लें, क्योंकि 2 नंबर अगर हुई तो फिर फ़ायदा भी उसी हिसाब से होगा। इनको आपने अलग अलग कूट लेना है। अफसन 3 के पत्ते भी 10 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ये ले लें। ये ज़्यादा लें, क्योंकि जब इनके मगज़ निकालने हैं छिलका जो अलग हो जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा। इसलिए अगर आपने 10-10 ग्राम लेना तो उन्हें 15 ग्राम ले लें, ताकि वज़न उनका बराबर हो जाएगा। पत्ते भी ज़्यादा लेंगे आप अफसन 3, तो जब पत्ते उतारेंगे तो उसका वज़न करके नोट कर लें आप, ताकि कमी बेशी ना हो। अफसन 3 के पत्ते 10 ग्राम इंडिया की कोड़ लेनी है आपने, क्योंकि पाकिस्तानी कोड़ इतनी मौसर नहीं है। ये ख़ास तौर पे जहन में रखें, क्योंकि जो जहन में रखने वाली बातें होती हैं मैं आपको साथ साथ उसकी वजाहत कर देता हूँ। अफसन 3 की वजाहत कर दी है मैंने, क्योंकि पैराथीनियम आपने हर सूरत नहीं लेनी, वो जहरीली बूटी है, वो ख़तरनाक भी रिजल्ट दे सकती है, वो ना लें। उसके सफ़ेद फूल होते हैं छोटे छोटे, बल्कि इसके बजाय आपने खालिस अफसन 3 कोशिश करके हासिल कर ले, मिल जाएगी। इतनी नायाब चीज़ नहीं है, ये मिल जाती है। लेकिन याद रखें उसका पीला फूल होता है। ये इन्होंने टोकी के मतलब कि कुतरकार खुशक की होती है, किसी को पता नहीं चलता, वो ही दे देते हैं और कोई उनके पास होती नहीं असल। इसके छिलके उतार लें, सख्त छिलका होता है, इसका जो मगज़ है वो आपने लेना है। और ये कुनीन सब्ज़ इसे कहते हैं, ये बहारों के लिए बहुत मुफीद होती है। इससे अलग खरल में पीसना है आपने, क्योंकि चट्टू में या कुंडे में ये रगड़ी नहीं जाएगी आपसे। अलग से खरल लेकर किसी से ले लें आप, बारीक पीस लें। और जब तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें पीस जाएँ, सूप बन जाए, इनको तमाम को आपने मिक्स कर लेना है और किसी हवाबंद डब्बे में आपने इसे महफूज कर लेना, क्योंकि ये देखें ना चिमटना शुरू हो जाती है। ये इसमें नमी आ जाए तो ये चिमटना शुरू हो जाती है, ये देखें। इसलिए आपने इसे हवाबंद डब्बी में महफूज रखना है, ताकि ये आपकी ख़राब ना हो। आप इसके कैप्सूल भर लें, कुछ आप कैप्सूल भर लें 250 मिलीग्राम वाले, कुछ 500 मिलीग्राम वाले, कुछ 00 जिसे 1000 मिलीग्राम कहते हैं, बहुत सबसे बड़ा कैप्सूल होता है, वो भर लें। तो ये आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। कैप्सूल में बंद होगी तो फिर इसकी नमी का ख़तरा नहीं होगा। एक कैप्सूल अगर बड़ा आदमी है, आप 500 मिलीग्राम के भरे हैं तो 2 कैप्सूल, अगर 1000 मिलीग्राम वाला है तो 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दूध के साथ दे दें, नीम गर्म दूध के साथ। अगर बच्चा है 5 साल का या 8 साल का या 10 साल का, उसे 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें। अगर इससे छोटा बच्चा है तो फिर वैसे ही थोड़ी सी मिकदार में 1 रत्ती 2 रत्ती उम्र के हिसाब से 3 रत्ती 5 रत्ती तक आप
बच्चे को दे दें, जितनी उम्र हो उसके हिसाब से। छोटे बच्चे को एक रत्ती दे दें, उससे बड़ा 1-2 साल का है तो उसे 2 रत्ती दे दें, दूध में मिला के उसे पिला दें सुबह दोपहर शाम। और उम्मीद है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बना के घर में रखें, क्योंकि आगे बुखार का सीज़न, सख्त सीज़न आने वाला है, मलेरिया आम हो जाता है। तो इस मौसम से पहले ये नुस्खा को बनाकर अपने घर में महफूजरा के ऊपर लिख दें कि ये बुखार है, सूफे बुखार के नाम से आप ऊपर लिख लें, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। चीज़ें आपने खाल से लेनी है। बर्ग अक्संतीन जो है वो आपने अक्संतीन की ही लेने हैं, किसी पैराथीनियम या कोई और चीज़ के नहीं लेने। और कॉड इंडिया की लेनी है, किसी और कंपनी की नहीं लेनी, पाकिस्तानी नहीं लेनी आपने ख़ास तौर पे, क्योंकि उसके असरात बहुत कम, इंडिया की जो बहुत तेज़ होती है, उसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। करंजवा तो हमारे इलाके का दरख्त है, बल्लों की कब्रों में दरख्त हुआ करते थे, 2-3 मैंने देखे, पता नहीं आप वहाँ हैं या नहीं। जो टिब्बे पे कब्रिस्तान है वहाँ पे हुआ करते थे, दरबार के पास ही। तो आप इन चारों का सूप बना के महफूज कर लें, अलग अलग कूट लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग कूटने वाली होती हैं। इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, इसलिए हो सकता है इसको कूटने के साथ ये सही बारीक ना हो, इसलिए अलग अलग कूट कर छानने से छान लें। तो आप इनको महफूज कर लें। बहुत अच्छी चीज़ है, दूध के साथ देना है। कैप्सूल बड़े आदमी को 1000 मिलीग्राम, उससे छोटा है 12-14 साल का तो आप 500 मिलीग्राम का सुबह शाम दे दें। इससे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल का तो 250 मिलीग्राम का कैप्सूल दे दें। और उससे छोटे बच्चों को आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में कैप्सूल से निकाल कर दूध में मिक्स कर लें और उससे पिला लें। बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह आपका दिल खुश कर देगी, बाहर उतर जाएगा। घबराएं नहीं, इंशाल्लाह इसे ज़रूर बनाएं और दूसरे दोस्तों को भी दावत दें, ताकि वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और भारी फीसों से निजात हासिल करें। आप अपना इलाज खुद करें, क्योंकि हमारा मकसद आसान इलाज सबके लिए है। तो आप अपने दोस्तों को मदऊ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।